पाकिस्तान के रास्ते भारत आए टिड्डी के झुंड की समस्या को देखते हुए भारत में केंद्र सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। इन टिड्डियों के झुंड से भारत के कई राज्यों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यह टिड्डी का झुंड देखते ही देखते किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इनकी संख्या इतनी होती है कि पलक झपकते ही कई बीघा फसलों को चट कर जाते हैं। उत्तराखंड के किसानों की फसल को बचाने के लिए सरकार द्वारा टिड्डी के झुंड को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार के किसानों में भी टिड्डी के झुंड को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराए, तभी इस संकट से बचा जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार सिंह यादव का कहना है कि टिड्डी के झुंड को देखते हुए हमें चेतावनी मिली है। इसको मद्देनजर सभी विभाग अलग मोड पर हैं। हम गाजियाबाद, नोएडा के कृषि अधिकारियों के संपर्क में हैं। इन टिड्डियों के झुंड का उत्तराखंड में आने का मार्ग यही है। इसको देखते हुए हमारी तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। शासन द्वारा जनपद में आपदा प्रबंधक समिति बनाई गई है। इस समिति के माध्यम से सभी विभागों की बैठक कर उनको निर्देशित किया जाएगा। हमको शासन से आदेश मिले हैं, इस मामले में पूरी सतर्कता बरती जाए। टिड्डी के संबंध में जो हमें चेतावनी मिली है, उसके अनुसार विभिन्न पेपरों में गन्ना विभाग ने और अन्य विभागों ने और इसको अलर्ट किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से जनपद गाजियाबाद, नोएडा के जो कृषि अधिकारी हैं उनके संपर्क में हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आने का रास्ता वही है टिड्डियों का। तो अगर हमें जैसे ही पता लगता है तो हम अन्य तैयारी भी करेंगे। इस संबंध में शासन ने एक जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति बनाई है जो मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में है, और इसका सदस्य सचिव मुख्य कृषि अधिकारी को रखा गया है। वो हमको प्राप्त हो गया है। आज 11 बजे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी रेखीय विभाग, जिसमें गन्ना, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, कृषि, सभी विभागों को मिला के जो समिति बनी है उसकी बैठक है, और उसमें आज रणनीति तय करनी है कि हमने कैसे करना है। हाँ, मंत्री जी के यहाँ से डायरेक्टरेट से निर्देश आ गए हैं कि इसको पूरी सतर्कता बरती जाए। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। हमने एक तो टिड्डी को बैठने नहीं देना है, टिड्डी का जो बैठने का है उसको बैठने नहीं देना है। दूसरे, हमने टिड्डी को फसलों से सुरक्षा के लिए काम करना है। तो पहले वाले में तो ये है कि हम बहुत तेज़ आवाज़ करें, थाली बजाएं या ड्रम बजाएं या ढोलक बजाएं, जिससे कि वो बैठने ही ना पाए। और दूसरे वाले में जो होता है कि फसलों को कैसे बचाएं, तो उसके लिए हम लोग नीम ऑयल और जो इंसेक्टिसाइड पे हैं इसके लिए रिकमेंडेड उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। व्यक्तिगत लेवल पे भी और विभाग के स्तर पर भी किसानों को इस पे संबंध में बता रहे हैं। जो किसानों के पास स्प्रेयर हैं उनको भी तैयार रहने को कहा गया है कि यदि कोई आवश्यकता आती है तो वो तत्काल अपना उसको तैयार रखें, और जिससे कि उस पर नियंत्रण पाया जा सके। हम प्रयास करेंगे कि हम पूरी तरह सुरक्षित जोन में रहें, और जैसे ही हमें गाजियाबाद, नोएडा में पता लगेगा वैसे ही हम अपना सारी मशीनरी को सक्रिय कर देंगे और हम पूरी तरह अपने को सुरक्षित कर लेंगे। टिड्डी के झुंड फसलों को बर्बाद ना कर सके, इसके लिए हमारे द्वारा सभी प्रयोग किए जाएंगे। हम किसानों को भी इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही हम यह देख रहे हैं कि यह झुंड कितनी मात्रा में आता है, उसके हिसाब से नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन और प्राकृतिक आपदा की वजह से पहले ही किसानों की कमर टूटी हुई है। अब उनकी खेती पर एक और नई आफत ने उनको भयभीत कर दिया है। किसानों का कहना है कि किसान पहले तो लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, और अब टिड्डी के झुंड की वजह से किसान डरे हुए हैं। सरकार को इस तरफ कड़े कदम उठाने चाहिए। उनके आने से पहले ही बॉर्डर पर ही खत्म कर देना चाहिए। अधिकारियों को मीटिंग नहीं करना चाहिए, धरातल पर कार्य भी करना चाहिए। किसानों का कहना है कि कृषि मंत्री को पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि किसान इनको नहीं रोक पाएंगे। सरकार किसानों को दवाइयाँ उपलब्ध कराए। किसानों का लगातार नुकसान हो रहा है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो किसान आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। किसानों पर इस वक्त विपदा की घड़ी मंडरा रही है। पहले तो लॉकडाउन और उसके बाद प्राकृतिक आपदा ने किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद कर दी है। अब टिड्डी के झुंड की वजह से किसान काफी डरा हुआ नजर आ रहा है। सरकार द्वारा इस खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, मगर किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार इसे गंभीरता से ले और किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाए। अब देखना होगा सरकार के अलर्ट के बाद प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से लेता है। टिड्डियों का प्रकोप लगातार जो बढ़ता जा रहा है, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और कृषि मंत्री को यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए दवाइयों की। किसान इसको नहीं रोक पाएगा, सरकार ही इसको रोकना चाहिए सरकार को। अलर्ट तो ये तो मीटिंग है, मीटिंग में करना कुछ नहीं, किसान के ऊपर थोप दिया दवाइयों की व्यवस्था कर लो। किसानों को दवाइयाँ उपलब्ध करनी चाहिए और सरकार इसकी व्यवस्था करो। किसानों का लगातार नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान इसी तरह
होता रहा और सरकार कुछ नहीं करेगी, किसान आंदोलन करेंगे। इस तरह से ये लॉकडाउन में देखा गया और दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों को रोका गया, इसी तरह टिड्डियों को सीमा पर सरकार रोकने का काम करे और किसानों का फसल का नुकसान होने से बचाए। हरिद्वार से IND न्यूज के लिए रश्मि नेगी की रिपोर्ट।